अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। कराची से खैबर तक अंधेरा, बिजली के बड़े ब्रेकडाउन के बाद मुल्क तारीकी में डूबा रहा। बिजली की तवील बंदिश के बाद मरहलावार बहाली, तमाम बड़े शहरों की रोशनियां बहाल कर दी गईं। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक गुद्दू पावर प्लांट में गुज़श्ता रात 11:41 पर फॉल्ट पैदा हुआ। हाई ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई। फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड से भी कम वक्त में 0 पर आई और पूरे मुल्क की बिजली बंद हो गई। तरपेला आवासिक पावर हाउस से बिजली बहाली का अमल शुरू किया गया। मंगला पावर हाउस भी ऑपरेशनल कर दिया गया। मुतादिद छोटे शहरों में अब भी बिजली जुज़वी तौर पर बहाल। एनटीडीसी की टीमें मसरूफ अमल। ब्रेकडाउन हुआ कैसे, तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी गई। बिजली के ब्रेकडाउन पर एक्शन, सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी की कार्रवाई। गुद्दू थर्मल पावर स्टेशन पर काम करने वाले 7 मुलाजमीन मुअत्तल। जराये के मुताबिक गुद्दू पावर के ओल्ड यूनिट में गलत स्विचिंग से ट्रांसमिशन लाइन में खराबी हुई, सिस्टम ट्रिप कर गया। 2 रोज में कमेटी अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करेगी। फॉल्ट का पता नहीं चल रहा, सिस्टम को वापस ऑनलाइन आने में मजीद कुछ वक्त लगेगा। वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने बता दिया, कहा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में बिजली के ब्रेकडाउन होते हैं। पिछले 2 बरस में एक भी बार ट्रिपिंग नहीं हुई। पावर प्लांट के सेफ्टी सिस्टम्स ने खुद को शट डाउन करना शुरू कर दिया। धुंध के बायस फॉल्ट ढूंढने में दुश्वारी हुई। तहकीकात जारी हैं, कैसे सिस्टम में फनी खराबी आई। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि बिजली की तरसील के निज़ाम को अपग्रेड ना किया जाए तो मसाइल पैदा होते हैं। तरसील के निज़ाम में जिद्दत ना आने से मुश्किलात पेश आती हैं। रोशनियों के शहर की रोशनियां लौट आईं। कराची की बिजली बहाल कर दी गई। तकरीबन 90% इलाकों में बिजली लौट आई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक ग्रिड्स और तरसीली निज़ाम से पूरी तरह बिजली फराहमी जारी है। रिहायशी फीडर्स को तरजीही बुनियादों पर बहाल किया। मकामी फॉल्ट की दुरुस्तगी के लिए अमला काम कर रहा है। चंद मुतासरा रिहायशी इलाकों में बिजली की बहाली को तेजी से मुमकिन बनाया जा रहा है। तवील ब्रेकडाउन के बायस मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई भी बुरी तरह मुतासिर रही। अस्पतालों को भी जनरेटर्स की मदद से बिजली दी गई। हैदराबाद में भी 70% इलाकों की बिजली बहाल हो चुकी। अंदरूनी सिंध के कई इलाके अब भी अंधेरे में डूबे हैं। लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में बिजली फाल। छोटे शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों में बिजली मरहलावार खोली जा रही। लाहौर में तवील ब्रेकडाउन के बायस शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल भी बंद पड़े रहे। मोबाइल फोन सिग्नल्स मुतासर हुए। शहरियों को पानी की किल्लत का भी सामना रहा। ऑरेंज लाइन ट्रेन भी ना चल सकी। लाहौर एयरपोर्ट के तमाम सिस्टम बंद हुए। फजाई ऑपरेशन जनरेटर्स की मदद से बहाल रखा गया। लेस्को की डिमांड 1800 मेगावाट जबकि सप्लाई 1600 मेगावाट है। 4 घंटे बाद 1 घंटे लोड शेडिंग से लोड मैनेजमेंट पूरा किया जा रहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को के मुताबिक सिस्टम नॉर्मल हो चुका, लोड मैनेजमेंट जल्द खत्म कर दिया जाएगा। गेपको रीजन के तमाम ग्रिड स्टेशंस पर बिजली बहाल। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तरजीही बुनियादों पर बिजली बहाल की गई। रेड जोन समेत शहर के मुख्तलिफ सेक्टर्स में बिजली मुकम्मल बहाल। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक के फीडर्स रावल ग्रिड, रवात और संगजानी ग्रिड से बिजली की सप्लाई जारी। रावलपिंडी में बिजली की आंख मचोली जारी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि मुल्क के बड़े शहरों में बिजली बहाल कर दी गई, बाकी तमाम शहरों में भी जल्द बहाल होगी। दिन रात बहाली के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। बिजली ब्रेकडाउन पर नून लीग ने हुकूमत का लफ्जी रिमांड ले लिया। एहसन इकबाल कहते हैं शटडाउन ने साबित कर दिया कि हुकूमत नालायक और नाअहल है। इनके पास मुल्क चलाने की सलाहियत नहीं। हर रोज नया बहरान पैदा हो रहा है। शायद इमरान खान ने समझा मोबाइल फोन की तरह मुल्क को भी रीबूट किया जाए। मेरी तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाए, मैं इनको एनआरओ दे दूं। इन्होंने एक दूसरे को एनआरओ भी दिया था ना, तो उन्होंने जब 10 साल में मुल्क के कर्जे 4 गुना ज़्यादा बढ़े थे
तो कोई किसी को तो नहीं पूछ रहा था कि तो आज अगर ये कर दे तो इशू तो खत्म हो जाता है, मेरे तो बड़े आराम से जिंदगी गुजर सकती है। लेकिन पाकिस्तान की तबाही, पीडीएम लुटेरों, चोरों, डाकुओं का टोला है, इनके सामने घुटने नहीं टेकूंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ऑपोजिशन के नाम खुला पैगाम। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने मुफादात के लिए इकट्ठे हुए, पूरी दुनिया में इनके करप्शन के चर्चे हैं, इनकी करप्शन की इंटरनेशनल दस्तावेजात हैं। करप्ट अनासर को एनआरओ देने से मुल्क को बेपनाह नुकसान होगा। ये कहते हैं धांधली हुई मगर सबूत नहीं दे सके। ऑपोजिशन को डर है, हमने 5 साल पूरे किए तो वो गए। ये भी कहा कि दाइश को भारत की पुष्टपनाही हासिल है, भारत पाकिस्तान में फिरका वारियत फैलाना चाहता है। हमारी एजेंसियों ने भारत के मुतादिद मंसूबों को नाकाम बनाया। अफगानिस्तान से अमेरिकन गए तो मुसल्ला ग्रुप्स बन गए। पीडीएम की तहरीक दम तोड़ चुकी है। मैंने पहले कहा था कि ये इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, ये रिजाइन भी नहीं करेंगे और ये सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। और ये जो 31 दिसंबर की तारीखें देते थे वो साल कौन सा होगा ये किसी को मालूम नहीं है। पीडीएम की तहरीक दम तोड़ चुकी, ये लोग इस्तीफे नहीं देंगे, सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद की लफ्जी गोलाबारी। कहा, वजीर आजम चोरों और डाकुओं से मुफाहमत के बजाय उनका एहतसाब करेंगे। भारत अपने मकरू हथकंडों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है, दुश्मन हमेशा की तरह नाकाम रहेगा, भारत की तमाम साजिशें नाकाम होंगी। पीडीएम की तमाम क़यादत 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेगी, रैलियां भी निकाली जाएंगी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, फॉरेन फंडिंग केस में साबित हो चुका 23 अकाउंट से पीटीआई को पैसों की गैर कानूनी मुंतकली हुई। बिजली ब्रेकडाउन पर कहते हैं नवाज शरीफ की नाअहली है, इनको ब्रेकडाउन का तो नहीं पता चला मगर ये जरूर पता चल गया कि इसका जिम्मेदार नवाज शरीफ है। भारत खित्ते के अमन के पीछे पड़ गया, एक बार फिर कंट्रोल लाइन पर बिलाश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी, 2 शहरी जख्मी। आईएसपीआर के मुताबिक बुरोह और खंजर सेक्टर में सिविल आबादी को निशाना बनाया गया, एक ही खानदान के 2 बुजुर्ग जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रवा साल भारत अब तक 38 बार सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है। पाकिस्तान अपने कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद कर रहा है, अपनी कौमी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम मुअस्सर है। मुंबई केस में कानूनी अमल भारत की तरफ से गवाह भेजने में हिचकिचाहट की वजह से रुका हुआ है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट अपने तहफ़्फ़ुज़ात भारत की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए महफूज रखे। इस हवाले से काफ़ी नाकाबिले तरदीद सबूत पहले ही फराहम किए जा चुके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का टैक्स दहिंदगान को खिराज तहसीन, टैक्स देने वालों को मुल्क का मोहसिन करार दिया। टैक्स इस्लाहात पर जायजा इजलास ब्रीफिंग में बताया गया, 6 माह में 2205 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स वसूल किया गया। टैक्स के निज़ाम में मुतादिद अहम इस्लाहात के मुस्बत नताइज सामने आए। टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफे का रुझान देखने में आया। नए डिजिटल निज़ाम में करप्शन और टैक्स चोरी को कम किया जा सकेगा। बिजली ब्रेकडाउन पर आवाम परेशान ना हो, घबराने वाली कोई बात नहीं। वज़ीर आला पंजाब की आवाम को तसल्ली, कहा आवाम अफवाहों पर कान ना धरें, फनी खराबी थी जो दूर की जा रही है। आला हुक्काम को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत कर दी। इंतजामिया और पुलिस अफसर मुतहर्रिक हैं। मुआविन खसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक आवान बोली, उस्मान बुज़दार बिजली की मुकम्मल बहाली के लिए वफाकी हुकूमत से मुसलसल राब्ते में हैं। इस वक्त पंजाब के तमाम बड़े शहरों को बिजली की फराहमी बहाल है। जदीद फायर टेंडर्स के लिए कराची के शहरियों का इंतजार आखिरकार खत्म। वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची के लिए 50 फायर टेंडर्स और 2 वाटर बाउजर्स का तोहफा, मालियत 1.5 अरब रुपए है। तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले, वजीर आजम का कराची के लिए एक और वादा पूरा हुआ।
जल्द खुद आकर फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के हवाले करेंगे। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, हम एक एक करके कराची के तमाम प्रोजेक्ट्स पूरे करेंगे। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि सिंध हुकूमत KPT पुल की मुरम्मत करे। वफाकी वजीर अमीनुल हक बोले, कराची की तरक्की में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोरोना एक दिन में मजीद 46 जिंदगियां ले गया। 24 घंटे में 2899 नए केसेस रिपोर्ट। उधर दुनिया भी वबा के सामने बेबस। देश देश वैक्सीनेशन जारी। बरतानवी शाही जोड़े ने भी वैक्सीन लगवाई। बरतानिया में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 200 पाउंड जुर्माना। अब तक 1.5 लाख अमरीकियों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी। मोदी की इंतहा पसंदाना, सफ़ाकाना और तासुब से भरी पॉलिसियां दुनिया पर आया। भारत सलामती काउंसिल की 2 अहम तरीन कमेटियों की सरबराही ना ले सका। रुकन ममालिक का भारत पर अदम एतमाद, मौक़िफ़ अपनाया। भारत कमेटियों को अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल कर सकता है। भारत सलामती काउंसिल की एटमी अदम फैलाव और अफगान उमूर से मुताल्लिक कमेटी की चेयरमैनशिप हासिल करने में नाकाम रहा। व्हाट्सएप न सिर्फ सार्फिन का डेटा इस्तेमाल करेगा बल्कि उसे फेसबुक के साथ शेयर भी करेगा। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी तब्दील। नई पॉलिसी कबूल न करने वालों का अकाउंट बंद हो जाएगा। व्हाट्सएप के मुताबिक वो नई पॉलिसी के तहत मोबाइल की मालूमात भी हासिल कर रहा है, जिनमें बैटरी लेवल, ऐप वर्जन, मोबाइल नंबर, मोबाइल ऑपरेटर और IP एड्रेस समेत दूसरी मालूमात शामिल हैं। 8 फरवरी तक नई पॉलिसी कबूल न की तो अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। ठंडी हवाओं की सरसराहट, शिमाली इलाकों ने ओढ़ ली बर्फ की चादर। हिल स्टेशन सफेद मोतियों से चमक उठे। आबशारें और चश्मे जम गए। सयाहों ने भी डेरे डाल लिए। मैदानी इलाकों में धुंध का राज, सड़कें धुंध में गुम। कराची में एक बार फिर ठंड की शिद्दत बढ़ गई। आगाज बड़ी खबर से। कराची से खैबर तक अंधेरा। बिजली के बड़े ब्रेकडाउन के बाद बहाली का काम जारी है, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तरजीही बुनियादों पर बिजली बहाल कर दी गई है। सबसे पहली और अहम खबर यह है कि कराची से खैबर तक अंधेरा और उसके बाद बिजली की बड़े पैमाने पर ब्रेकडाउन के बाद मरहलावार बहाली का काम जारी है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तरजीही बुनियादों पर बिजली बहाल की गई। इसके साथ साथ कराची के तकरीबन 90 और हैदराबाद के 70% इलाकों में बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई। नेशनल पावर ग्रिड में फन्नी खराबी, मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। कराची से खैबर तक पूरा मुल्क अंधेरे में डूबा रहा। बिजली के ब्रेकडाउन के बाद मरहलावार बहाली का सिलसिला जारी है। कई शहरों में जुज़वी तौर पर बिजली बहाल कर दी गई। सारा निज़ाम दरम बरम हो गया, बच्चे भी सारी रात जागते रहे और लाइट जो है सुबह आई है, फिर आने के बाद फिर चली ले गई है, फिर जा रही है। सुबह से यही हो रहा है। जाहिर है लाइट नहीं है तो बहुत सारे मसाइल हैं। पानी नहीं है, मस्जिद में नमाज पढ़ने से बैठा हुआ है। रात को गई है लाइट, उसके बाद तकरीबन सुबह 6:45 बजे आई है। उसके बाद फिर कुछ घंटे के बाद फिर चली गई है। ऐसी सूरत आ रही है पूरा दिन। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक मंगला पावर हाउस ऑपरेशनल हो गया। तरबेला पावर हाउस के 3 यूनिट से बिजली की फराहमी शुरू हो गई। वार्सिक पावर हाउस के यूनिट्स ने काम शुरू कर दिया। बिजली की बहाली के लिए NTDC की टीमों की कोशिशें जारी हैं। तर्जुमान पावर डिवीजन ने बताया कि गुद्दू पावर प्लांट में गुज़श्ता रात 11:41 पर फॉल्ट पैदा हुआ, जिससे मुल्क की हाई ट्रांसमिशन में ट्रिपिंग हुई। फ्रीक्वेंसी के यकदम 0 पर आने से ग्रिड स्टेशन ट्रिप कर गए। फ्रीक्वेंसी गिरने से पावर प्लांट्स बंद भी हो गए। बिजली बंद होने से इस्लामाबाद के रेड जोन में पार्लियामेंट, वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट और ऐवान सदर से मुल्हिका इमारतें तारीकी का मंजर पेश करती रहीं। जुड़वा शहरों में सन्नाटा छा गया। पावर डिवीजन ने इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक के 25 फीडर्स, रावल ग्रिड, रवात और संजानी ग्रिड से रेड जोन और शहर में बिजली की सप्लाई को जुज़वी तौर पर यकीनी बनाया। कराची, सरगोदा, सियालकोट, मुल्तान, साहिवाल, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, सक्खर, आज़ाद कश्मीर और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी बिजली गायब रही। दूसरी तरफ बिजली के ब्रेकडाउन की तहकीकात के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी गई।
बिजली के ब्रेकडाउन का मामला गुड्डू पावर प्लांट पर काम करने वाले 7 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी ने मुलाजमीन की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली के ब्रेकडाउन का मामला गुड्डू पावर प्लांट पर काम करने वाले 7 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी ने मुलाजमीन की मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मुअत्तल होने वालों में एडिशनल प्लांट मैनेजर और शिफ्ट इंजीनियर शामिल हैं। आपको अपडेट करेंगे। मुअत्तल होने वालों में 2 फोरमैन, 2 ऑपरेटर्स और 2 अटेंडेंट भी शामिल हैं। बिजली का ब्रेकडाउन गुड्डू पावर प्लांट में अमले के गलत ऑपरेशन के बायस हुआ। जराए गुड्डू पावर के मुताबिक गुड्डू पावर के ऑल यूनिट में गलत स्विचिंग से ट्रांसमिशन लाइन में खराबी पैदा हुई। मुल्क में बिजली का ब्रेकडाउन गुड्डू पावर प्लांट में अमले के गलत ऑपरेशन के बायस हुआ। जराए के मुताबिक गुड्डू पावर के ओल्ड यूनिट में गलत स्विचिंग से ट्रांसमिशन लाइन में ये खराबी पैदा हुई। ओल्ड गुड्डू पावर प्लांट की ट्रिपिंग से ट्रांसमिशन सिस्टम ट्रिप कर गया और पूरा मुल्क तारीकी में डूब गया। इंक्वायरी कमेटी 2 रोज में अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करेगी। फॉल्ट का पता नहीं चल रहा, सिस्टम को वापस ऑनलाइन आने में मजीद कुछ वक्त लगेगा। वजीर तवानाई उमर अयूब ने बताया कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में बिजली के ब्रेकडाउन होते हैं। उनके बायस फॉल्ट ढूंढने में दुश्वारी हुई। फॉल्ट का पता नहीं चल रहा, सिस्टम को वापस ऑनलाइन करने में मजीद कुछ वक्त लगेगा, ये कहना था उमर अयूब का। उन्होंने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में बिजली के ब्रेकडाउन होते हैं। जो पावर प्लांट के सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं उन्होंने अपने आप को शट डाउन शुरू कर दिया। तरबेला को हमने 2 बार स्टार्ट किया, वो सिंक हो गया और उसके साथ बिजली जो है मुख्तलिफ शहरों में शुमाल से हमने शुरू किया और इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, आईएसको का सिस्टम, आपका लाहौर इलेक्ट्रिक, लाहौर के शहर के इर्द गिर्द के इलाके, लाहौर में सिस्टम जो है वो एनर्जाइज हो चुका है, वहां पे बिजली आ रही है। सिस्टम इस वक्त स्टेबल हो चुका है। इसके बाद हम लोग इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी और उसकी जो हकायक हैं और वो चीज़ें वो सामने आ जाएंगी। फॉल्ट आया वो कहाँ पे था ये उसका तयन नहीं हो सकता। क्या वो गुड्डू के अंदर था? गुड्डू के अंदर नजर नहीं आ रहा था, चाहे वो लाइन पे होगा 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 3 सर्किट्स वहां पे निकलते हैं मुख्तलिफ डायरेक्शंस में और उसके ऊपर रात अभी सुबह तक वहां पे पेट्रोलिंग हो रही थी और फजर के टाइम तक भी नजर नहीं आ रहा था क्योंकि अंधेरा था। अभी भी वहां पे फॉग थी, नजर नहीं आ रहा था। पिछले 2 साल आप देख लें, आपकी एक ट्रिपिंग भी नहीं आई फॉग रिलेटेड। उसकी वजह कि हमने लाइंस को साफ किया, लाइंस को वॉश किया, हमने एंटी फॉग इंसुलेटर्स लगाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।